हेलो दोस्तों, कैसे आप। मैं सतीश भारद्वाज, पत्रकार, गुड़गांव से। आइए, आज आपको मैं गत रविवार को 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर पालम विहार बी ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने नागरिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया था, जिसमें बताया गया था। तो इस नागरिक सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय नागरिकों को राज्य एवं केंद्र की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ व जानकारियां मिलेगी, जिसमें उन्होंने अखबार में भी काफ़ी खबरें छपवाई थी, जिसमें लिखा हुआ था उन्होंने अपने शब्दों से, समाज सेवा ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। इसको लेकर कई बुद्धिजीवी व क्षेत्रवासियों ने हास्यास्पद बताया है, क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री पूर्व ओएसडी जवाहर यादव जी सेक्टर 22 में रहते हैं, पहले वो 22 में रहते थे और अब रहते हैं पालम विहार में। पहले उनका 250-300 गज की कोठी थी, अब हजारों हजारों गज की है। यह भी हास्यास्पद है। क्षेत्रवासी विजेंद्र ने बताया कि पहले तो सेक्टर 22 में भी उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था, गुड़गांव एयरफोर्स के सामने भी। तब तो कहते थे हम तो किसी से कोई उपहार स्वरूप नहीं लेंगे, लेकिन अब ध्यान से देने वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े प्लॉट फ्लैट कहाँ से आ गए। और उनके पास तो लोगों ने, ग्रामीणों, वार्ड 3 के वोटरों ने, सपोर्टरों ने और मुल्लेडा के ग्रामीणों ने बताया, उनके पास तो वार्ड 3 के निवर्तमान पार्षद रविंदर यादव, जिस पे काफ़ी आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए हैं, उनकी तिगड़ी बैठती है, जिनकी शिकायतें भी ओएसडी के पास पहुंची हुई हैं, लेकिन फिर भी वो उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जनसेवा क्या करेंगे? अटल जी के नाम, मोदी जी के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? यही ग्रामीणों का कहना था। और यहाँ सब नेतागिरी चमकाने के लिए कई लोगों ने दबी जवान से यह भी बताया कि वो तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के सपने देख रहे हैं, जबकि हकीकत से कोसों दूर है। अगर उनको अच्छी ही जनसेवा करनी है तो पार्षद के खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं उस पर कार्रवाई करके दिखाए, पता लगे। तो कभी तो पार्षद इंद्रजीत के पालों में होर्डिंग्स लगवाता है, कभी मैडम सुधा के होर्डिंग लगवाता है, कभी नगर निगम की जो विकास कार्य है उन पे भी एक एक की जगह हरिजन चौपाल पे गांव मुल्लाना में 3-3 होर्डिंग्स लगाए हैं, 3-3 शिलापट्टर लगाए हैं, जबकि राव इंद्रजीत क्षेत्र के सांसद आए नहीं, उनके नाम के भी लगा रखे हैं वाह वाह लूटने के लिए। यहाँ तक कि हरिजन भाइयों की तो रास्ता तुड़वा दिया, और उनके तो जमीन को भी कह रहा था यह तो पंचायत की जमीन है। 2012 में ही उसने सदन की बैठक में उठाया और लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ तक भी कई ग्रामीणों के ऊपर फर्जी केस भी डलवा दिए, जिनका खुलासा आगे हो जाएगा। यहाँ तक भी बताया गया है कि उसका जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ भी शनिवार इतवार की मध्य रात्रि को एक महिला के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। स्थानीय पालम विहार पुलिस को भी पता है, इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी पुलिस जानबूझकर अपनी दादागिरी दिखा रही है, जिस पर कोई भी ग्रामीण और कोई भी वोटर कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। जो बोलते हैं उसको ही दबाने के चक्कर में रहते हैं, यहाँ तक कि धमकियाँ भी देते हैं। अब देखते हैं ये पूरा ओएसडी ने ऑफिस खोला है तो इसमें क्या किसी का न्याय करवा पाता है या सिर्फ ढकोसला ही साबित होता है। ऐसा नहीं है कि ओएसडी कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। वो भी भूमि माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वोटों की राजनीति और जातिवाद के कारण ये सारा बवंडर चल रहा है। वहीं मीडिया से भी सही जानकारी देने में भी कतरा रहे हैं। इससे आप सही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अधिकारियों की करनी कतनी में कितना अंतर है। आगे देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। मेरी भी ओएसडी साहब से यही प्रार्थना है, विनती है कि जब भूमाफियों के चक्कर में मत पड़ो, जनहित के काम करो। सेक्टर 23 पालम विहार में कितने अवैध कब्जे हो रखे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, उनको हटवाओ ना जनहित में। सदन में तो मीटिंग में भी बड़ी बड़ी बातें होती है, विधानसभा में भी हुआ है कि ये जो सबसे पहले बैठा हुआ है यहाँ पे बैठे वार्ड 3 का भ्रष्टाचारी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराओ ना। जब जानूँ असल में
कि भाई जनहित के काम कर रहे हो, नर सेवा कल्याण सेवा ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मीडिया में भाषण देने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करके दिखाओ, जब पता लगेगा। कितनी पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट है, इलीगल होर्डिंग्स की कंप्लेंट पड़ी हुई है, इलीगल मोबाइल टावर की कंप्लेंट है, अवैध कब्जे की कंप्लेंट है, ऑफिस के दफ्तर के आसपास हैं, भूमाफियों ने सेक्टरों की बिल्डिंगों पे कब्जा करा, रास्ते पे अवैध कब्जे कर रखे हैं। उनको हटाओ जब समझेंगे ना कि इस जनहित के काम है। अगर आज तक किसी ने भी शिकायत नहीं दी तो मेरी आवाज़ को उठाओ, ऊपर तक पहुंचाओ। ओएसडी साहब, जब ही जन सेवा होगी, मीडिया में कहने से जन सेवा नहीं होगी। चलो मेरी आपकी अपील सुनना, स्वीकार करना, तभी पता लगेगा कि आप कितने काम करने वाले हो, कितने नहीं। धन्यवाद।